हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मित्रों हम यही जानेंगे कि 2024 में खर मास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। इसके खर मास में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं मित्रों। तो आप सभी बिना क्लिक किए हुए हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी के सभी महत्वपूर्ण बातें आपको मिल सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि 2024 में खर मास कब से प्रारंभ हो रहा है। तो खर मास जो है मित्रों, ये 15 दिसंबर 2024 के दिन तक तो अभी लगन है, लेकिन इसी दिन रात्रि में 10:19 पर ये खर मास प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 16 दिसंबर से लिया जाएगा, काउंटिंग की जाएगी। तो ये जाके उधर 2025 में अगले साल यानी कि जनवरी में, ये 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन ये जाके समाप्त होगा और इसके बाद फिर सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल चल रहा है, लेकिन इसी समय अब थोड़े ही दिनों में 15 दिसंबर से हमारे यानी कि 16 दिसंबर से 15 तारीख को पूर्णिमा है, पौषी पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन ही रात्रि में लगेगा खर मास 10:19 से। इसके बाद से हमारे सभी शुभ एवं मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। जो कार्य करना है वो अभी कर सकते हैं 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर के बाद 1 महीने के लिए खर मास लगता है। कभी साल में ये 2 बार लगता है। कभी कभी साल में जब 2 बार लगता है तो ये एक तो दिसंबर और जनवरी के बीच में, और एक मार्च अप्रैल में, और कभी कभी अप्रैल मई में पड़ जाता है ये खर मास। जब सूर्य देव धनु और मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो उस समय खर मास लगता है। जैसे कि कहा जाता है सूर्य भगवान जो अभी तो घोड़े से 8 घोड़ों की सवारी करके चलते हैं, तेज गति से चलते हैं, और जब ये खर मास लग जाता है तो ये गधों की सवारी करने लगते हैं। जैसे घोड़ा चल रहे हैं तो घोड़े के जगह पर वो गधे जुत जाते हैं उनके रथ में। तब ये बिल्कुल धीमी गति से चलने लगते हैं। तब हमारे शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। मलीन दिन, जिसको मलमास कहते हैं, मलीन दिन, तो इन दिनों में हमें शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस खरमास में पूरे 1 महीने का खरमास लगता है और इस खरमास में शुभ एवं मांगलिक कार्य नहीं होता है। सूर्य भगवान वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो खरमास लग जाता है। और जब लग जाता है खरमास तो खरमास में हमें जैसे कि बेटी बहू अपने ससुराल या मायके नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नहीं तो आपको कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी, हानि आने लगती है। तो आप हर जगह कहीं डॉक्टर के पास, कहीं दवा, कहीं दुआ करने लगते हैं। फिर बाद में हर जगह पूछने लगते हैं कि क्या हो गया हमारी बेटी को, हमारी बहू को, पता नहीं क्या हो गया, इसके हर समय बीमार ही रहती है। तो इन सब चीज़ों में आप कभी मत पड़िए। इस महीने में खर मास में हमें बेटी बहू को नहीं जाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि खर मास में बहुत बचाना चाहिए। जैसे आप कहीं प्लॉट ले रहे हैं, या आप फ्लैट ले रहे हैं, या आप मकान बना रहे हैं, या मुंडन है, या शादी है, या गौना है, दोंगा है। अब तो सभी लोग एक ही साथ कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं, खरमास में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप जैसे 15 दिसंबर को भी यदि किसी किसी के यहाँ जैसे शादी पड़ गई है तो इस दिन लगन तो है, तो दिन में ही है, दिन में यदि शादी हो गई लड़की की तो ये 1 महीने पूरे ससुराल में रहेगी। ये 14 जनवरी के बाद 15 से वो आना जाना शुरू करेंगे। 15 को अपने मायके आ सकती है, लेकिन इसके बीच में
खरमास में बिल्कुल नहीं आना जाना चाहिए। और खरमास में हमें ना तो हमें गाड़ी लेना है, ना 4 व्हीलर, ना बाइक, ना साइकिल। ये कोई भी चीज़ शुभ कार्य जैसे जनेऊ संस्कार हो गया, उपनयन हो गया, ये सब हमें शुभ मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और इस समय जैसे किसी किसी के बच्चे का बर्थडे आता है या एनिवर्सरी आती है, तो एनिवर्सरी तो मान लो हर साल ही आती है, ये चली आ रही है, फिर भी बच्चे का बर्थडे भी हर साल आएगा। तो जैसे आप नए कपड़े या कोई भी जेवर लेना है तो आपको 15 दिसंबर तक हमें ले लेना है। लेकर हमें गले में अपने जैसे जेवर लिया है, जो भी चीज़ लिए हैं उसको अपने शरीर में डालकर रख दें। वो पुरानी नहीं मानी जाती है, तो हमें इसको अपने गले में डालकर जैसे चैन वगैरह हो गई या कपड़े हो गए तो अपने शरीर में डालकर उसके अच्छे से रख दीजिए। फिर उसी को आप अपने जब आपका खरमास में बर्थडे पड़े तब आप पहनिए। और खरमास में हमें बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, इसीलिए हम पहले से ही वीडियो बनाकर आप सभी को डाल दे रही हूँ कि आप सब देख लें, ताकि ऐसी गलती ना करें। जैसे खरमास में तीर्थ वगैरह हो गया, तो तीर्थ वगैरह आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन जैसे शुभ कार्य करना है आपको तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इस समय में। और खर मास में सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है नॉर्मली रूप से, जैसे हम रोज़ाना पूजा करते हैं। और जो भक्त सूर्य भगवान के भक्त हैं वो सूर्य भगवान की पूजा विधि विधान पूर्वक करेंगे। और जो जल सूर्य भगवान को देते हैं उस जल में उन्हें गुड़ या रोली, कुमकुम या लाल चंदन डालकर ही उन्हें सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और सूर्य भगवान की आराधना करें, पूजा करें, अर्चना करें, वंदना करें, उनकी परिक्रमा लगाएं। ये सब कार्य जो सूर्य भगवान के भक्त होते हैं उन्हें करना चाहिए। और दान पुण्य आप कर सकते हैं। और 14 जनवरी 2025 में सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो खर मास समाप्त हो जाएगा। 14 जनवरी 2025 में मकर संक्रांति में सभी शुभ एवं मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और इस दिन 14 जनवरी को सभी को पता है पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन हमें गंगा या सरोवर, नदी, तालाब आपके आस पड़ोस हो तो वहाँ पर आप स्नान करिए। स्नान करके दान उपदान जरूर करना चाहिए। दान उपदान करने की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, हमें इस दिन जरूर करना चाहिए। और करने के बाद ये 15 जनवरी 2025 से सभी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। फिर आप चाहे जो कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन खर मास में हमें अपने आप को बहुत बचाना होता है, ना कहीं आना जाना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और जैसे कि ढेर लोग हैं खर मास लगा है फिर भी नहीं मानते हैं, अपनी वाली चलाते हैं। हम तो ऐसा नहीं मानते हैं, वैसा नहीं मानते हैं। जब पड़ जाता है तब बाद में फिर वो हर जगह पूछने लगते हैं कि हमें क्या हो गया, हमारी बाइक से एक्सीडेंट हो गया, ये हुआ वो हुआ, उसे बनवाएंगे, बार बार होता रहेगा। कहते हैं हमारे घर में शांति नहीं है। तो ये सभी चीज़ें खरमास का कारण भी बन जाती हैं। तो खरमास में हमें बिल्कुल नहीं आना जाना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। 1 ही महीने की बात तो है, 1 महीने बाद आप जो भी कार्य करना चाहें, जैसे गाड़ी वाहन लेना है तो आप ले सकते हैं, जेवर कपड़े शुभ कार्य कर सकते हैं। 1 महीने में हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि जो हमें दुख पहुंचाए। तो ये सब बहुत सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।